आदरणीय गार्जियनगण एवं माताएं एवं बहनें, आप सबको ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट टीमातपुर, थाना भवानपुर, जिला वैशाली से युवा समाज कल्याण समिति द्वारा एक ऐसे अनोखा विद्यालय जिसमें बच्चों के साथ साथ माँ का निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, अध्यक्ष सुरेश साहनी आप सबको हृदय से नमन करता है। साथ ही साथ साथियों से आग्रह करते हैं, सही का साथ और गलत का बहिष्कार। दूध का दूध और पानी का पानी अगर करते हुए नहीं चलेंगे ना, तो दूध का हमको दाम नहीं मिलेगा। वो दूध का दाम नहीं मिलेगा। दूध अगर खांटी लेकर चलते हैं ना, तो हमको 40 का 50 रुपया भी मिलेगा और उस दूध का मान होगा। जिंदगी में कर्म मिला है कुछ करने को, तो कुछ करके दिखाना हम लोगों का जुनून बन गया है। अभी दिनेश साहनी कुछ कहे हैं, कैंडिडेट के रूप में सुरेश साहनी जी को खड़ा कर रहे हैं, सुरेश साहनी जी को आगे ले जा रहे हैं। सुरेश साहनी जी कैंडिडेट, नेता, विधायक नहीं होना चाहते। सुरेश साहनी घर घर आज तक किसी भी घर में मदद के लिए गए हैं तो छत के मकान में नहीं, बड़े बड़े लोग के पास में नहीं। जब भी गए हैं, हाल चाल पूछने गए हैं, तो गरीब आदमी के पास कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ता तो बोलिए हम आपको बच्चा को पढ़ाते हैं। नहीं घर बनता है तो बोलिए आपका घर बनाते हैं, आपका सुरक्षित घर परिवार में नहीं है। हम कोशिश करते हैं। तो हमको नेता, कैंडिडेट, विधायक नहीं बनना है, हमको बनना है नौकर। जो हमारे गरीब समाज में उनको नॉलेज नहीं हो, वो अपने घर से कोई काम कराना है, उनको समझ नहीं है, उनको एक बार हमको कहे तो हम उनको नौकरी करने के लिए एकदम 24 घंटा में 24 मिनट भी तैयार रहते हैं। 24 घंटा में हर वक्त तैयार रहते हैं उनके काम करने के लिए, क्योंकि हमें काम लोगों को करने में बहुत जो है से आत्मा को शांति मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। और अपने खुशी के लिए और अपने जानते हैं दुख जो है बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ता है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ काम होगा, वहाँ से खुशी होगा, फिर वहाँ जाएंगे वहाँ काम होगा, वहाँ से खुशी होगा। हम पूरे लालगढ़ क्षेत्र का इतिहास बदल देना चाहते हैं। लालगढ़ क्षेत्र का इतिहास कब बदलेगा? जब हमारे समाज लालगढ़ क्षेत्र में जितने भी गरीब बस्ती है, जितने भी मजदूर वर्ग है, उनको घर घर में जो मजदूर आज 500 कमाते हैं, वो ऐसा टाइम आएगा कि वो 2000, 2500, 5000 रुपया कमाएंगे। उनका घर छत का मकान होगा, उनका बेटी बहुत सुरक्षित होगा। यही हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि हमें काम जिंदगी मिली है, ईश्वर हमको भेजे हैं इस धरती पर। गौतम बुद्ध जी ज्ञान के मंदिर से हम लोगों को आपत कराए हैं, बोले हैं, अंदर आए हैं। आत्मनिर्भर होने का टास्क अपने अंदर हृदय में वो स्वयं आए हैं, पधारे हैं, बोले हैं कि बच्चा हम लोगों को की काम किया हुआ सही राह पर चलने के लिए हम लोग देश देश घूमे, देश विदेश के लोग समझ पाए, मगर अपने भारत के लोग इस चीज को दरकिनार करके रखा, अंधविश्वास में धकेल के रखा। उन लोगों को जो तकलीफ में है, जो दुखी है, जो गरीबी अवस्था में है, उनको सही मार्ग पर ले जाने का आपको जिम्मा होना चाहिए। आप सही काम कीजिए, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। जहाँ आप ईश्वर साथ, जहाँ आप सही काम करेंगे वही ईश्वर साथ रहेंगे। बाकी जो दिनेश जी कहे कैंडिडेट के विषय में फिर दोहरा देते हैं। आप जहाँ भी मजदूर वर्ग युवा समाज कल्याण समिति का वीडियो देख रहे हैं, ये राजनीति से अलग है,
बड़े लोगों का ज्ञान से अलग है, बड़े लोगों का दारूबाजी से अलग है, बड़े लोगों का रिश्वतबाजी से अलग है, बड़े लोगों को नेता का जो उनका कार्यशैली है उससे अलग है। अब वो आपका जो घूस घूस के जो पढ़ाने आएंगे, कुछ खिलाने आएंगे, कुछ जेब में डालेंगे, उससे अलग है। आपको हम लोग ज़्यादा न खिलाएंगे न ही पिलाएंगे, आपका साथ आपको अपने काम के लिए होगा। आप अगर साथ में जुड़ते हैं, समिति में जुड़ते हैं, समिति का आप आगे बढ़ के ले चलते हैं। आज लालगंज क्षेत्र के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कल पूरा बिहार में तैयारी होगा और पूरा बिहार में युवा समाज कल्याण समिति का झंडा खिलेगा। युवा समाज कल्याण समिति वो समिति है जो 24 घंटा भूख से पीड़ित के लिए उपलब्ध राशन रखता है। युवा समाज कल्याण समिति वो कार्य करती है जिस घर में शिक्षा नहीं है, जिस घर में काला अक्षर नहीं है, उनको शिक्षा का रोशनी उनके बच्चे को उज्जवल भविष्य के ओर ले जाने की कोशिश करती है। जिस समाज में कोई दबंग लोग उनका घर का जमीन दखल किए हुए हैं, उनका घर नहीं बनाने देते हैं, उन लोगों को जाके संगठन उनका जमीन का नापी करा के उनको खड़े रह के 2-4 घर भी बनाने का इस समिति का नसीब आज तक मिल गया है। 2-4-10 घर में लड़का लड़की के संबंध के कारण जो घर उजाड़ दिया गया था, गांव से भगा दिया गया था, उन लोगों को भी समिति द्वारा उनको फिर से घर में समाज में उनको बसाने का काम समिति करती है। तो समिति जो समाज में सबसे जो निचले वर्ग है उनके लिए सबसे पहले काम करती है। समिति का कार्य क्षेत्र आप सब सुन लिए, समझ रहे हैं। इस वीडियो को शाम के समय जब खाना उना खा के आप सोते हैं, जैसे आप फिल्म देखते हैं, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, जैसे आप कोई धारावाहिक देखते हैं, जैसे आप किसी का भजन सुनते हैं, उसी तरीके से आप सुरेश सहनी युवा समाज कल्याण समिति के नाम से यूट्यूब पर खोलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। और देख के समझिए, समिति का 2 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक जो सही के साथ देगा, गलत के साथ नहीं देगा। उतना ही नियम कैंडिडेट के लिए है, उतना ही नियम सचिव के लिए है, उतना ही नियम अध्यक्ष के लिए है, उतना ही नियम समिति में जो भी वर्ग, जो भी सदस्य है उनके लिए है। और गलती करेंगे समिति के सदस्य, उनको लिए भी उतना ही दंड है जितना दंड आपको लिए है। जितना दंड इस कमेटी का सचिव के लिए है उतना ही दंड अध्यक्ष के लिए है। सभी वर्ग के लिए उतना ही दंड है। और समिति कभी भी, आज भी और कल भी कोई भी कार्य लाभकारी किया है, जो भी सदस्य है और जो सदस्य नहीं है, जो बच्चे युवा समाज कल्याण समिति के प्रावधान में पढ़ते हैं उनके लिए, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके लिए भी उतना ही व्यवस्था किया गया है, और जो पढ़ता है उनके लिए भी उतना ही व्यवस्था किया गया है। अपने स्कूल को देख रेख करते हुए प्राथमिक विद्यालय भी देख रेख करने का काम किया है और आगे भी करेगा। अब प्राथमिक विद्यालय से अब हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं कि हम लोगों का गरीब समाज का बच्चा 8वें 9वें तक क्यों रह जाता है और 10वें से रिटर्न क्यों हो जाता है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं कि IAS अगर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या बड़े बड़े पोस्ट पर
जो सबसे गरीब वर्ग में है, उनको क्षमता नहीं है कि हम बना सकते हैं, हम डॉक्टर नहीं बना सकते अपने बच्चे को, वो हौसला खो जाते हैं। 8वां 9वां क्लास में बच्चा जो सिमटान आ जाता है, फिर वो मजदूरी मेहनत करने में लग जाता है। हमारी जितना मेहनत हो, गरीब आदमी जो मजदूरी करके, प्राइवेट स्कूल वाले हो, ट्यूशन वाले हो, मतलब ये करके उनको जो है भरपाई करते हैं, मगर फिर बच्चा जो है कामयाब नहीं हो पाता है। हम लोगों को कामयाबी होना है, हम लोगों को कामयाब होने के लिए हम लोगों के लिए कामयाब होने के लिए हम लोग को धन नहीं है, और धन वाले लोग से हम संपर्क करना भी नहीं चाहते हैं, और उन लोगों से धन हम लेना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग इस संगठन को गरीब समाज में जो बच्चे हमारा रिटर्न आ जाते हैं, हिम्मत खो जाते हैं, हौसला खो जाते हैं, हम लोग एक हथियार है, वो हथियार का नाम है संघर्ष। हमारा संघर्ष के सामने बड़े बड़े महारथी, एक से एक महारथी पस्त हो जाएंगे, और जुनून जुब्बा सहनी जी का जुनून चल चुका है। गौतम बुद्ध जी का ज्ञान उज्जवल भविष्य की ओर चल चुका है। गांधी जी का विचारधारा, जो गांधी जी का विचारधारा के लिए देश में बहुत बड़ा नाम गांधी जी का है, मगर आप एक बार इस चीज को, वीडियो को देख के आप इस पर विचार कीजिए कि गांधी जी के विचारधारा में कितने % लोग हैं। गांधी जी के विचारधारा में हम सब जगह, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपना ईमानदारी से, विचारधारा वही होता है ना, जो हम लोग मजदूरी मेहनत करके ईमानदारी से आते हैं, कोई दूगो गाली भी देता है तो सह के अपना घर में रह जाते हैं, किसी से झगड़ा न करते हैं। तो हम लोग गांधी जी का विचार लेके चले, और वो लोग रावण का हथियार लेके चले, करोड़ों रुपया लगा के टिकट ले आके हमसे वोट ले, किसी को किया के किसी को पिया के गांव को खरीद लिया, खरीद के फिर वो अपना राज कर लेते हैं, और वो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। उस राजगद्दी से अगर हम मजदूर वर्ग एक बार सिर्फ सोच ले सिर्फ कि हम राजगद्दी पर से उसको उतार ले, तो आपको अंदाज होगा, आप देखे हुए हैं कि गरीब का झोला लेके लालू प्रसाद जी घूमे तो गरीब चाह दिया तो उतार दिए, फिर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं गरीब के झोला लेके तो राज कर रहे हैं, उनको भी गरीब चाह देगा तो 2 मिनट में उतार देगा। अभी सारा खेत बराबर हो चुका है, सबका पावर वही है जो आपका पावर है, बहुत बाकावा देगा आपको। के सुरेश को कौन जानता है? सुरेश कैसे जीत लेगा? सुरेश के कई वोट होगा, आप गिनती नहीं कर पाइएगा। 95 में 95% सुरेश का गुटकरी का है। वो सुरेश जैसा 95% मतलब 100 में 95 है, आप अंदाज कर सकते हैं कि सुरेश एक व्यक्ति मजदूर वो कहेगा इतिहास में, जो मैं भी सुरेश जैसा इतिहास बनना चाहता हूँ। मैं सुरेश आज रघुनाथपुर इमादपुर गांव में, भगवानपुर प्रखंड में, जिला वैशाली में, अगर सुरेश अकेला अगर स्कूल चलाया है 4 साल, भविष्य रोशनी भविष्य के लिए काम किया है, बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले गया है, तो मैं कहीं और पंचायत में खोल सकता हूँ, मैं कहीं और पंचायत में खोल सकता हूँ, कहीं और पंचायत में खोल सकता हूँ। अगर जगह जगह अगर अनोखा विद्यालय खोल देंगे तो कहीं हम लोग का जो है बच्चा अंधेर में नहीं रहेगा, तभी हमारा बच्चा भविष्य के अंधेरा में नहीं रहेगा, हमारा बच्चा भविष्य की ओर जाएगा। और हम लोग महिला को मान सम्मान, हम पुरुषों का सबसे बड़ा प्राथमिकता आपको समझना है, हमको समझना है। बच्चा जो हमारे देश का भविष्य है, महिला जो हमारे देश का बहुत बड़ा ताकत है, जड़ है, जड़। अगर महिला न रहे तो कब ये देश कब क्या पलट जाएगा कोई पता नहीं है।
देश का जवान न रहे तो गुलाम हो जाएगा। देश का किसान अगर न चाहे, अगर देश का किसान न चाहे तो किसी को एक दाना नहीं मिलेगा। तो भाइयों, दोस्तों, साथियों, लगौटिया यारों, हम लोग बचपन में खेले हैं, कूदे हैं, समझे हैं। इस चीज को समझिए और समझ के अपने आप को आत्मनिर्भर होइए होके। और एक और बात बता दे, पहले कुआं होता था जगह जगह, कुआं में बाल्टी गिरता था तो बाल्टी निकालने के लिए एक कुंडी भी गिरा सकते थे, मगर कुंडी वहाँ नहीं गिराया जाता था। बहुत 1000 कांटे वाला झब्बा गिराया जाता था और वो झब्बा से किसी न किसी कुंडी में वो बाल्टी निकल आता था। उसी तरीका से हम मजदूर वर्ग को एक झब्बा के तौर से हर गांव में अगर एक झब्बा बन जाए मजदूर का तो हम लोगों का कभी भी कोई कहीं भी किसी से रुकने वाला नहीं है। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने आप को इस चीज़ को समझिए। अपने आप में युवा समाज कल्याण समिति जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ पर आप युवा समाज कल्याण समिति का अपना नियोग कीजिए। वहाँ पर एक बोर्ड लगाइए और बोर्ड लगा के आप वहाँ का कोई कार्यकर्ता बनिए और कार्यकर्ता बन के और सब के सब एकजुट हो के एक साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाकर, नज़र से नज़र मिलाकर कोई आपको आएगा, रोकेगा, बहकाएगा। ग्रेट, आप कहाँ जा रहे हो, किसके फेरे में पड़े हो? आपको एक बात बोलना है कि हम मजदूर अब एक हो गए हैं, तुम्हारा अब एक नहीं चलेगा। तुम अपना अच्छा जो कुर्सी में बैठता था वो कुर्सी अब तुम अपना सपना न देखो। अब हम लोग मजदूर वर्ग सब दिन आप लोगों को बनाए हैं। आज मजदूर वर्ग हम लोग स्वयं जाकर बैठेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का जो वितरण, हम लोगों का अधिकार, हम लोगों का सम्मान, हम लोगों का भविष्य आप लोग किधर बंद करके रखे हो, उसको हम थोड़ा दरवाजा खोल के देखना चाहते हैं। और देख के हम सब एक घर घर एक साथ विकास हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग एक साथ स्वयं घर घर विकास करेंगे। हम लोग किसी से न पूछेंगे, किसी से न जानेंगे। अब जो भी है, हमरा जात मजदूर, हमरा आन मजदूर, हमरा शान मजदूर, हमरा सब कुछ मजदूर, हमरा भाई मजदूर। जो बड़े मेरा भाई है, जो मजदूर का कदर नहीं करता है वो मेरा भाई नहीं है। जो भाई जो उरेब सुरेब गाली देता है वो मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई वो है जो साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वही मेरा भाई है। इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। इसको ओके कीजिए। क्या कैसा है?